So hello green warriors, welcome to our channel Environmental Science World. Unit 2 Environmental Chemistry, a very important unit, सबसे ज़्यादा important unit है, and the topic is pesticides, its effects and classification. सब कुछ इसी वीडियो में होगा और बने रहिए हमारे साथ. But as always, टेलीग्राम चैनल्स जो हमारे हैं पेपर 1, पेपर 2 के अलग अलग एक क्वेरी चैनल भी है जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ये सब आपको वीडियो के नीचे the link is provided in the description box, and this is our Instagram channel also. You could join this for free. So starting the topic, what is pesticide? Pesticide क्या है? देखिए पेस्ट को समझिए. The term pesticide has varieties and these are herbicides, herb, insecticides, insect, nematicide, मोल्यूसिसाइड, पेस्टिसाइड, एविसाइड, रोडेंटिसाइड, बहुत से इसमें लोग हैं. जैसे ये है मोलेसिसाइड, रोडेंट्स हो गया माइस चूहे, एविसाइड चिड़ियों के लिए हो गया और हर्बिसाइड हो गया हर्ब्स के लिए. तो एक बहुत ही वैरायटी है. पेस्ट जो हैं वो इन सबको, द पेस्ट वर्ड कंप्राइजेज ऑल ऑफ दीज. सो रेगुलेटिंग एनी वन ऑफ दीज, इनमें से किसी को भी रोकना, मारना या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करना हम अगर चाहें तो हम एक केमिकल के थ्रू करेंगे. एंड दैट केमिकल इज प्राइमरीली नोन एज पेस्टिसाइड. ह्यूमंस ने अपने लिए इन्हें बनाया है. दिस इज अ वेरी बेसिक क्लासिफिकेशन. इंसेक्टिसाइड अगर मैं एक ले लूं, द बेसिक क्लासिफिकेशन वुड बी ऑन नेचुरल एंड सिंथेटिक टाइप. सो नेचुरल वुड बी ऑन प्लांट बेस्ड मिनरल ऑयल्स. प्लांट बेस्ड में है पायरेथ्रम एंड एजिटाक्टिन. तो ये दोनों आप नाम याद रखिए. सिंथेटिक में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में आएंगे. नाउ दिस clearly becomes a question. Always UGC NET has a focus on these types of pesticides. तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा. ऑर्गेनोक्लोरीन्स है, DDT एंड BHC. दिस इज ऑन केमिकल कंपोजिशन. ये जो चार हैं ये केमिकल कंपोजिशन पे आपको दिख रहे हैं. तो हमें क्या करना है? सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिटेन द एग्जांपल्स ऑफ दीज टाइप. तो इन टाइप्स के हम एग्जांपल्स को याद कर लेंगे. ऑर्गेनोफॉस्फेट में है मेलाथियोन, टेम्पेफॉस, पेंथियोन, और कार्बामेट्स में आपको ये 3 मिलेंगे और पायरिथ्रॉइड्स में आपको ये 5 मिलेंगे. तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इनको डायरेक्ट याद कर लेंगे, दिस होल टॉपिक इज हैविंग अ डायरेक्ट क्वेश्चन बेसिस. तो यहाँ पे आपको सीधा क्वेश्चन यूजीसी नेट में मिलेंगे. और द कर्टेसी इज फ्रॉम द दिस अ रिव्यू आर्टिकल, पेस्टिसाइड्स क्लासिफिकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट. तो यहाँ से हमने लिया है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए मिल गया. बट स्टार्टिंग वुड बी फ्रॉम अ WHO क्लासिफिकेशन. देखिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट क्लासिफिकेशन. So World Health Organization has a classification on extremely hazardous, highly hazardous, moderate, slightly. So this is the type of abbreviations. ये आप देख लीजिए. और ये किस बेसिस पे है? The basis is on oral and dermal exposure. यहाँ पे एग्जांपल भी दिए हैं, ये टेबल आप देख लीजिएगा. दूसरी है GHS, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनका भी क्लासिफिकेशन है. दे हैव 5 कैटेगरीज. ये भी ओरल और डर्मल दोनों के बेसिस पर यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हैं. सो इन्हें भी कई बार आज पूछा गया है और इनको भी आप रिटेन कर लीजिए. सो दीज आर द 2 टेबल्स और आप इन्हें रिकॉल कर लीजिएगा. इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं. Now the main thing, our main focus is pesticides classification on the types of pest organism they kill and their functions. ये एक important aspect है, इसको समझते हैं. The first type is acaricides. What is acaricides? They kill mites and ticks. ये कीड़े होते हैं छोटे and they disrupt their growth. And the favorite, the best example you all would be knowing is DDT. ध्यान रखिएगा DDT है acaricides. The next is केमोस्टेरिलेंट. तो स्टेरिलिटी आपने सुना होगा, स्टेरिलिटी से ये वर्ड बना है स्टेरिलेंट. तो केमोस्टेरिलेंट, दे रेंडर इंसेक्ट एज इनफर्टाइल. ये इंसेक्ट को इनफर्टाइल कर देते हैं. दे कुड नॉट डू रिप्रोडक्शन. फिर ये आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते. एग्जाम्पल इज डाईफ्लूबेंजुरॉन. तो डाईफ्लूबेंजुरॉन को मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग में, डाईफ्लूबेंजुरॉन. तो दिस इज द स्पेलिंग. द एग्जाम्पल था ये केमोस्टेरिलेंट का.
Now the next topic is desiccant. Desiccant आपने सुना होगा, drying agent. It is a drying agent, and what they do, they actually dry the tissues of a plants. And the example is boric acid. बहुत important है. The next is insect growth regulator. As by the name, they regulate the growth, they inhibit the growth and development, so they disrupt the growth. And इसी का मिला जुला एक नाम है insect growth attractor. What do? They actually lure, ये रिझाते हैं पेस्ट को to trap within them and then they kill them. So the example is Gplure, Gyplure. So ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, as insect growth regulator there is an insect growth attractor. What do they do? They trap the pest by alluring them and then they kill them finally. फिर उनको ये मार देते हैं. The next is lampricide. What are lampricide? So they target larva of this lampricide. ये lamprey है, ये this is a fish जो jellyfish like type है, and they kill the larva of this fish. तो ये इस मछली के larva को मार देते हैं, इन्हें हम कहते हैं lampricide. The next is nematicide. As by the name, they would be dealing with the nematodes. So what are nematodes? Nematodes are a very good bacterial regulator. Bacteria को control करते हैं. और आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, a single nematode can eat 5000 bacteria per minute. So these are very important. लेकिन इनको भी regulate करना है. So roundworms, ये roundworm, there's a picture of roundworm, and they are used to control the nematodes or the roundworms. The next is synergist. What do the synergist do? ये करते हैं, ये ध्यान रखिए, केमिस्ट्री में आपने कैटलिस्ट सुना होगा. What the catalysts do? They only enhance the chemical reactivity and reduce the time. Same is the work of synergist. What they do? They actually enhance the toxicity of a pesticide. अगर lampricide में synergist को मिला देंगे तो synergist would automatically enhance any of the pesticide, but they on their own cannot kill any of the pest. खुद से नहीं मार सकते, बस ये एक दूसरे की शक्ति बढ़ाते हैं. टर्मिटिसाइड, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, टर्माइट्स, चींटियां, इनको मारने का ये काम करते हैं. एंड एग्जांपल इज फिप्रोनिल. फिप्रोनिल, FIPRONIL. मैं एग्जांपल भी आपको बता रहा हूँ. यू शुड बी राइटिंग दीज ऑफ द एग्जांपल्स. बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज हम वीडियो को बनाते हैं. नेक्स्ट इज विरुसाइड. विरुसाइड एज द नेम डिराइव्स फ्रॉम वायरसेस. तो ये करता होगा डिस्ट्रॉय द इनएक्टिव वायरसेस. एंड द एग्जांपल इज ribavirin. Riba, RIBAVIRIN is an example of virucide. So they kill actually the inactive viruses. The next is ovicides. Ovi, तो यहाँ पे eggs, ovum कुछ यहाँ पे आपको correlate हो रहा होगा. So they inhibit the growth of eggs of insects and termites. तो ये eggs पे क्या करते हैं? वार करते हैं. And the example is benzoxazine. Okay. बेंजो की स्पेलिंग आप जानते हैं, BNENZO एंड देन XAZIN, ज़ैक्सिन. तो ये बेंजोज़ैक्सिन है. ये एग्जांपल है किसका? ओविसाइड्स का. तो सो दे डील विद द एग्स ऑफ टर्माइट्स एंड इंसेक्ट. नाउ द नेक्स्ट इज इफेक्ट्स. सो पेस्टिसाइड का जो इफेक्ट है, इट क्लियरली हैज अ वास्ट एंड वर्स्ट इफेक्ट ऑन इन्फेंट्स. जो नवजात बच्चे होते हैं उन पे सबसे खतरनाक इसका असर होता है. एंड हाउ इट गोज इनटू द ह्यूमंस, द एक्सपोजर ऑफ द ह्यूमंस इन प्राइमरली विद द कंटामिनेटेड फूड. सीधी सी बात है, पेस्टिसाइड से आप जो उगाएंगे, दैट द क्रॉप और दैट द सीरियल और दैट द पल्सेस, दे ऑल बिकम contaminated, and after that we are exposed to them, और फिर हम उन्हें खा लेते हैं. So this is how pesticide goes into the humans. और specifically अगर मैं बात करूं, then glyphosate is a chemical, and the types of herbicides based on that chemical, a very famous example is Roundup, and it can cause DNA damages and act as endocrine disruptor in human cell lines. Another is carbamate pesticide. They can cause neurobehavioral effects, increased risk of dementia and non-Hodgkin lymphoma. Lymphoma is a type of cancer, simply I can tell you. And last is the exposure of experimental animals to atrazine. Atrazine भी एक type का herbicide है.
has been associated with reproductive toxicity and delays in sexual maturation. तो ये मैंने कुछ specificity आपको बता दी, and आपको अगर कुछ नहीं आता है, then the simple example is cancers. Pesticides are very famous for cancer. So ये पूरा हमने यहाँ पे जिस्ट बनाया है वीडियो का, बहुत ही अच्छा important वीडियो अगर आपको लगता है, share it with your juniors, seniors and with colleagues who are preparing for this. Thank you and have a nice